हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की श्रृंखला में आज हम आपको भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि श्री भगवान कृष्ण द्वारा गाया गया मधुर गीत है, जिसे हम सब गीता जयंती के नाम से जानते हैं, कुछ दिनों में आने वाली है। तो आइए श्रवण करते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। एक समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आज मैं तुम्हें भगवद गीता के महात्म्य को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भगीरथी गंगा नदी के तट पर वाराणसी नामक नगरी है, जहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है, और उस मंदिर में भरत नामक एक योग सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे प्रतिदिन भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते थे। उनके इस अभ्यास के कारण उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध बन चुका था। उनको सुख दुख, सर्दी गर्मी का कोई भान नहीं रहता था। एक दिन वे अपने नगर से बाहर निकल आए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। वे वहाँ उन 2 वृक्षों के नीचे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक और दूसरे वृक्ष की जड़ में अपने पैर टिकाए थे। कुछ समय बाद जब संत वहाँ से चले गए तो 5 दिनों के अंदर वे दोनों बेर के वृक्ष सूख गए। फिर इन 2 वृक्षों ने किसी ब्राह्मण के घर में उसकी 2 कन्याओं के रूप में जन्म लिया। वे दोनों कन्याएं जब 7-8 वर्ष की हो गईं तो एक दिन इन्होंने दूर से आते हुए भरत मुनि को देखा। उनको देखते ही दोनों ने मुनि को प्रणाम किया और कहने लगी, हे मुनि, आपकी कृपा से हमें मानव शरीर मिला है। हमने बेर वृक्ष की योनि को त्याग कर मानव शरीर पाया है। यह सुनकर मुनि आश्चर्यचकित हुआ। वे पूछने लगे, ये आप क्या बोल रहे हो? कौन से बेर वृक्ष? मुझे कुछ याद नहीं है, कृपया मुझे समझाओ। तब उन कन्याओं ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक तीर्थ है, जो मनुष्यों के पुण्य को प्रदान करता है। उसके पावर की चरम सीमा अत्यंत लाभकारी है। वहाँ सत्यतपा नामक एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म काल में अग्नि के बीच में बैठकर और शरद काल में जल के भीतर तपस्या किया करते थे। उनके शरीर के रोमकूप हमेशा खड़े रहते थे। उनकी विद्वता की महिमा को सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आते थे। इस प्रकार उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इंद्र इनकी तपस्या से भयभीत हो गया। वह उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। देवराज इंद्र ने हम दोनों को आदेश दिया कि उनकी तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य सुख भोगना चाहता है। इंद्र की आज्ञा से हम उन मुनि के पास आए। उन महात्मा की तपस्या को भंग करने पर मुनि ने हाथ में जल लेकर हमारे ऊपर डालते हुए कहा, तुम गंगा नदी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हमने उन मुनि से क्षमा मांगने लगे और हम तो देवराज इंद्र के आदेश से यहाँ आए थे। आप हमें क्षमा कीजिए। तब उन मुनि ने हमारे श्राप की अवधि कम करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक तुम यहीं श्रापबद्ध रहो। भरत मुनि तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसके बाद तुम लोगों का जन्म मृत्यु लोक में होगा और तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। तब जब आप बेर वृक्षों के नीचे बैठे भगवद गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया, तब हमारा उद्धार हो गया। इसलिए आपने हमें मुक्त कर दिया। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नारायण देवी लक्ष्मी से बोले, हे देवी, ये भगवद गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करके उन बेर वृक्षों ने अपनी वृक्ष योनि से मुक्ति प्राप्त की। हरे कृष्णा।